इंदौर से खबर आ रही है। यहाँ पर हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। राजा और उसकी पत्नी सोनम 12 दिन पहले मेघालय गए थे और राजा का शव सोमवार को शिलांग में खाई में मिला था। उनकी पत्नी सोनम अब भी लापता है। मेघालय की एसआईटी टीम ने मर्डर वेपन जिस हथियार से जो है हत्या की गई है उसको जब्त कर लिया है। एसआईटी टीम ने ये साफ कर दिया है कि ये एक हत्या है और इसमें कोई शक नहीं है। वहीं राजा के जो परिवार वाले हैं, परिजन जो है, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एसआईटी फॉर्म किया गया है, ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की तरफ से एसआईटी फॉर्म किया गया है और इनफैक्ट जांच होगी। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? इसमें जब तक सीबीआई नहीं आएगी तब मुझे लगता नहीं है कुछ सुराग मिलेगा। यहाँ पर एक कपल जो है, एक दंपति जो है इंदौर से मेघालय हनीमून के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर जो पति है राजा रघुवंशी, उनका शव बरामद हो गया है और यहाँ पर जो इस हथियार से उनकी हत्या की गई है वो भी बरामदगी हो गई है, लेकिन पत्नी अभी उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया, उनकी तलाश जारी है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले में यहाँ पर सामने आया है। रत्नदीप हमारे साथ हैं, तनुश्री भी हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। रत्नदीप, और क्या बातें यहाँ पर सामने आई हैं? कोई वजह यहाँ पर पता चल पाई है इस हत्या के पीछे? देखिए, अब तक जो मेघालय पुलिस की एसआईटी है वो अपनी छानबीन में लगी हुई है। यहाँ पे एक तरफ जो सोनम रघुवंशी हैं, राजा रघुवंशी की पत्नी, जो कि उनके साथ ही 23 तारीख से मिसिंग थी, वो अभी भी मिसिंग हैं। और जिस इलाके में राजा रघुवंशी का जो बॉडी मिला है, मॉर्टल रिमेन्स मिले हैं, उसी इलाके में बहुत सारे पहाड़ी गॉर्जेस हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एक पहाड़ी टेरेन है जहाँ पे कि टूरिस्ट जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। बहुत ही सुंदर इलाका है, जो चेरापूंजी का इलाका है। देश में सबसे अधिक वहाँ पे बरसात होती है और उस दिन भी बरसात हो रही थी और एक बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन के बाद वहाँ पे उनकी जो बॉडी मिली है, उसी इलाके में अब एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन चल रही है इस वक्त कि सोनम रघुवंशी को ढूंढ निकालने के लिए। तो ये एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ जो एसआईटी फॉर्म हुई है वो ये इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि अभी एसआईटी ने सीधे तरह से कह दिया है कि जो मर्डर वेपन है उसको रिकवर किया गया है, वो एक मैचेट है, एक जो लोकली इसके यहाँ पे दाव कहते हैं, नई खरीदी हुई, पहले यूज़ नहीं की गई। तो इसके तरीके से लगता है कि एक प्लान भी हो सकता है, कोई प्लान मर्डर तो नहीं, इसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मगर एसआईटी ये कह रही है कि सब इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही वो कह सकते हैं। तो फोकस अभी है कि सोनम रघुवंशी का क्या हुआ, क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि ये रॉबरी और किडनैपिंग की केस है, पुलिस ये कह रही है कि ये मर्डर का केस है। तो अगर सोनम रघुवंशी को किडनैप किया गया है तो वो कहाँ है, इसको भी ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ मोटिव क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी छानबीन चल रही है। मोटिव क्या हो सकता है, ये छानबीन चल रही है। इंदौर से तनुश्री देसाई हमारी सहयोगी है। तनुश्री, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? कि परिवार वाले लगातार परेशान हैं, लगातार वो पूछ रहे हैं कि कहाँ है सोनम। आपको बता दें कि 11 तारीख को ही इनकी शादी हुई थी, जिसके बाद 20 तारीख को हनीमून मनाने ये लोग शिलांग रवाना हुए थे। वही 23 मई के बाद से ही इनसे जो कांटेक्ट है वो टूट गया था, इनके फोन्स दोनों स्विच ऑफ हो गए थे, जिसके बाद परिवार वाले काफी परेशान हो गए थे, काफी टेंशन में आ गए थे। जिसके बाद उन्होंने इंदौर में पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने लगातार वहां पे जो अधिकारी है, तमाम आला अधिकारियों से बातचीत की है। वही अभी जब राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है, उसके बाद परिवार वालों की एक ही गुहार है, वो लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी जो है वो उनको सकुशल वापस चाहिए। सोनम रघुवंशी की तलाश जल्द से जल्द हो और वो सही सलामत वापस घर आ जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस सब जानकारी के लिए। तो तलाश यहाँ पर अभी सोनम की भी की जा रही है और ये जो हथियार है वो यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया है। तो तफ्तीश भी यहाँ पर साथ साथ इसमें मामले में हो रही है।